फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रेम किए गए कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बताएं। इस कोड का क्या उद्देश्य है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रेम किए गए कोड ऑफ एथिक्स से इंडियन फार्मासिस्ट को यह पता चलता है कि उसे अपने साथ काम करने वाले लोगों और जनरल पब्लिक के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है और को प्रोफेशनल तथा अस्पताल के मेडिकल स्टाफ और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मानना है कि फार्मेसी का प्रोफेशन एक महान कार्य है। इस सर्विस में इंसानियत की सेवा और त्याग की भावना होनी चाहिए। मेडिकल सब्सटेंस जैसे कि दवाइयों को हैंडलिंग करते समय, सेलिंग करते समय, डिस्ट्रीब्यूटिंग करते समय, कंपाउंडिंग करते समय और डिस्पेंसिंग करते समय फार्मासिस्ट को अपने एथिक्स और कर्तव्यों का ध्यान रखना न सिर्फ उसका काम है बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि यह मरीज के जीवन और उसके स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। चलिए अब जानते हैं उन सब कोड के बारे में जो एक फार्मासिस्ट को फार्मासिस्ट बनाता है। फार्मास्यूटिकल सर्विस का लक्ष्य, ये पहला पॉइंट है। एक फार्मासिस्ट को यह मालूम होना चाहिए कि वह जो काम कर रहा है तो उसका लक्ष्य क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विषम और इमरजेंसी की परिस्थिति में वो अपने जिम्मेदारी से भाग जाए। दूसरा पॉइंट है कंडक्ट ऑफ फार्मेसी। इसका अर्थ यह है कि दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन, डिस्पेंसिंग और सेलिंग करते समय एक्सीडेंटल कंटामिनेशन के रिस्क और एरर को ध्यान रखना, और यह भी ध्यान रखना कि जहां दवा व फार्मासिस्ट, यानी कि जहां पर दवा वहां पे फार्मासिस्ट होना चाहिए, इसीलिए जहां दवा दुकान वहां फार्मासिस्ट जरूरी है। तीसरा पॉइंट है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जब किसी फार्मासिस्ट को कोई प्रिस्क्रिप्शन मिले तो बिना किसी सवाल जवाब और डिस्कशन के उस प्रिस्क्रिप्शन में दी गई दवा को मरीज को देना चाहिए और दवा किस प्रकार लेनी है यह बताना चाहिए। दवा के साइड इफेक्ट के बारे में अगर मरीज जानना चाहता है तो जरूर बतानी चाहिए। मरीज के सवालों पर इरिटेट नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए और मरीज के सवालों का बहुत ही पेशेंस के साथ जवाब देना चाहिए। अगला पॉइंट है कि जिस तरह देश को अच्छी तरह चलाना प्रधानमंत्री का धर्म है, ठीक उसी प्रकार दवा को अच्छी तरह हैंडल करना फार्मासिस्ट का धर्म है। इसकी दवा की मात्रा को तौलना, मेजर करना, दवा का सही अनुपात बनाना और विजुअल एस्टिमेशन शामिल है। इसके साथ साथ दवा की कीमत कम और उसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी हो, यह भी ध्यान रखना फार्मासिस्ट का काम है। पांचवा पॉइंट है कि अप्रेंटिस फार्मासिस्ट। एक अनुभवी फार्मासिस्ट का धर्म है कि वह अपने ज्ञान और अनुभव को अपने जूनियर फार्मासिस्ट के साथ बांटे और उसे अच्छे से ट्रेनिंग दे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अभी तक आपने जो कुछ भी जाना वह पहला भाग था, जिसे फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब के पॉइंट के अंतर्गत आता था। आइए अब जानते हैं कि फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। अपने बिजनेस यानी कि ट्रेड का ध्यान रखना फार्मासिस्ट का परम कर्तव्य है, क्योंकि इसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। इसे प्राइस स्ट्रक्चर, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, परचेस ऑफ ड्रग, हाउ टू यूज ड्रग, एडवर्टाइजिंग और डिस्पेंसिंग शामिल है। इसके अलावा फार्मासिस्ट को मेडिकल प्रोफेशनल के साथ साथ अच्छा रिश्ता बनाकर रखना पड़ता है, क्योंकि वही मरीजों को दवा दुकान पर भेजते हैं और फार्मासिस्ट को मरीज की सेवा करने का मौका मिलता है। उसके बाद इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, इसमें प्रोफेशनल विजिलेंस, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, रिलेशनशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और डिकंसर्न्स एंड प्रॉपर्टी जैसे पॉइंट शामिल हैं।